आज हमारे साथ लपेटे में नेताजी में जो नेताजी हैं वो बहुत बड़े नेताजी हैं, क्योंकि कवि उनके सामने फेल हो जाएंगे। आप जानते हैं उनको अलंकार जब वो इस्तेमाल करते हैं तो कवि हार जाता है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। सरदार जी, नकवी जी के सामने मुकाबला तगड़ा है। मुकाबला तगड़ा क्या है, आपने तो पहले ही हमको डिमोरलाइज कर दिया। हाँ। वो कहते हैं इतना अलंकार लगाते हैं कि कवि फेल हो जाते हैं। तो सर आप कवियों को फेल करने के लिए अलंकार लगाते हैं? नहीं, आप बिल्कुल सफल होइए। सर वैसे एक बात बताऊं, ये इस बात का भी असर है कि सरकार को जो काम करने चाहिए उन्हें तो कर नहीं रही है, दूसरी जगह पंगा लेते घूम रही है। मैं बता रहा हूँ आपको, सरकार को जिन पे काम करना चाहिए उन पर नहीं कर रहे हैं, दूसरी जगह पंगे लेते घूम रहे हैं। और आपके मंत्री जी ने तो बता ही दिया, गडकरी जी ने, कि सरकार जहां हाथ डालती है वहां सत्यानाश हो जाता है। मैं अपने कोई भी प्रोजेक्ट में सरकार से मदद भी नहीं मांगता और जाता भी नहीं, क्योंकि मदर डेयरी का अपवाद छोड़कर मेरा अनुभव है कि जहाँ सरकार हाथ लगाती है वहाँ सत्यानाश होता कि आपके तो कान पर जूं भी नहीं रेंग रही, कोई मरो कोई मारो फर्क नहीं हो रहा। सरकार सो रही है सर। आपके तो कान पर जूं भी नहीं रेंग रही, कोई मरो फर्क नहीं हो रहा। और मंदी, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, जीडीपी, इन पे कहीं तर्क वितर्क नहीं हो रहा। कहीं दिखाई जा रहे हैं। अब जो काम है आपके, इन पे तर्क वितर्क होना चाहिए, उन्हें कर नहीं रहे हैं। मजा के बैठ गए इसरो में। चंद्रमा और स्पेस इसरो संभाल देगा। आपकी जरूरत नहीं है सर कि चंद्रमा और स्पेस इसरो संभाल लेगा। ये देखो, पृथ्वी का घर तो गर्क नहीं हो रहा। आप आसमान में देखो, धरती देखिए आप, पृथ्वी का घर तो गर्क नहीं हो रहा। और सर विक्रम से तो इसरो का संपर्क हो गया है, टूट गया था ना। विक्रम से तो इसरो का संपर्क हो गया है, पर विकास से देश का संपर्क नहीं हो रहा। सर 6वीं साल हो गई विकास को। अब तो बड़ा हो गया होगा। सर दिखा दो हमारा विकास कैसा है, थोड़ा प्यार करने में। अब इस पे नकवी जी की तरफ से मैं जवाब देता हूं कि भाई 6 साल हो गए तो बीच में एक 5 साल वाला इलेक्शन भी तो आया। हाँ नहीं, मैं इसमें कंटिन्यूटी में आ गया। वैसे आप ब्रेक क्यों कर रहे हैं उसको? कवियों को 100 खून माफ होता है। आप जो है वो जो भी कहें सर, मैंने अभी तक खून नहीं किया। नहीं मेरे 100 अभी हैं कि ठोर हिंसकों के झुंड खड़े रहते हैं, ठोर हिंसकों के झुंड खड़े रहते हैं। देश को बचाना है तो झुंड तोड़ दीजिए, इस देश को बचाना है तो झुंड तोड़ दीजिए। और सरेआम लिंचिंग जो हो रही है इंसानों की, सभ्य समाज को न ऐसा कोड़ दीजिए कि गौ माता की रक्षा में तो आप रहते मुस्तैद, गौ माता की रक्षा में तो आप रहते मुस्तैद। दिल का दिल रो रहा हूं सर, मत सुनना। मनुष्य की सुरक्षा में भी एक मोड़ दीजिए। मैं आपको बताता हूं, सुरक्षा में भी एक मोड़ दीजिए। और मूल्यहीन मानव की कैटेगरी ही चेंज कर दो, मूल्यहीन मानव की कैटेगरी ही चेंज कर दो। कपिला गाय जान के हमें भी छोड़ दीजिए। चलिए देखिए, ये जो आपने कहा ये बात बिल्कुल आपकी सही है। अगर देश का एक सम्मानित मंत्री हत्या के आरोपियों के साथ जो सिर्फ बेल पर रिहा है, दोषमुक्त नहीं हो गए हैं, उनके साथ न सिर्फ फोटो खिंचवाए बल्कि उनका हार पहना के सम्मानित करें, तो आप क्या कहेंगे? बहुत ही शर्मनाक तस्वीर सामने आई है कि झारखंड में बीफ ले जाने के शक में हत्या के दोषियों को जमानत मिलने पर केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने उन्हें माला पहनाकर स्वागत किया है।
बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने दादरी कांड में मारे गए अखलाक पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा अखलाक हाल ही में 2.5 महीने के लिए पाकिस्तान गया था। वहां से लौटने के बाद अखलाक की गतिविधियां संदिग्ध थीं। दूसरा, उस परिवार को जो भी सरकारी सहायता मिली है उन लोगों को सहायता वापस हो जानी चाहिए। तीसरा, जो हिंदू लगभग 19 नौजवान बंद हैं उन 19 नौजवानों को मुक्त किया जाना चाहिए। यूपी सीएम जब लोगों को संबोधित कर रहे थे तब पहली कतार में दादरी लिंचिंग केस का आरोपी योगी योगी के नारे लगा रहा था कि जिस बिसाड़ा गांव में ये रैली हो रही थी उसी बिसाड़ा गांव के रहने वाले थे मोहम्मद अखलाक, और अब जो है परिवार को उस गांव से निकलना पड़ा है। ऐसे में सवाल तो कई है, दादरी केस के आरोपी को बीजेपी की रैली में एंट्री कैसे मिली? सिर्फ यही नहीं, रैली में ये आरोपी वीआईपी की तरह पहले कतार में कैसे बैठा? 1 अप्रैल 2017 को राजस्थान के अलवर में एक पिकअप वैन रोककर पहलू खान को उतारा जाता है। कुछ लोग मिलकर उसे मारते हैं और उस घटना का वीडियो भी बनता है। लेकिन 2 साल बाद 14 अगस्त 2019 को जब अलवर जिला न्यायालय का फैसला आता है, हत्या के मामले में गिरफ्तार सभी आरोपियों को बरी कर दिया जाता है। फैसला आते ही अदालत के बाहर भारत माता की जय के नारे लगते हैं, मगर इस बात को लेकर पराजय का एहसास नहीं है कि किसी को सरेआम मारकर भी हत्यारे बच सकते हैं। हमारी पब्लिक ओपिनियन में इंसाफ की ये जगह हो गई है। जिसकी हत्या होगी उस पर चुप रहा जाएगा, आरोपी बरी होंगे तो भारत माता की जय कहा जाएगा। भारत माता ने जयकारा सुनकर जरूर उस पुलिस की तरफ देखा होगा जो 2 साल की तफ्तीश के बाद इंसाफ नहीं दिला सकी। पुलिस ने किस तरफ देखा होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। 3 दिसंबर 2018 को इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह को कुल्हाड़ी से मारकर जख्मी किया गया। फिर उनके ही सर्विस रिवॉल्वर से गोली मार दी गई भरी भीड़ के सामने। भीड़ भी उस हिंसा में शामिल थी। 10 महीने पुराने इस केस में कुल 44 लोग गिरफ्तार हुए, जिनमें से 20 से ज्यादा आरोपी जमानत पर बाहर आ चुके हैं। पिछले ही महीने आरोपियों में से एक बीजेपी कार्यकर्ता शिखर अग्रवाल जब जमानत पर जेल से बाहर आया तो एक भीड़ पहुंची फूल माला लेकर पहनाने के लिए, गाजे बाजे के साथ, और उसका स्वागत किया। वंदे मातरम, जय श्री राम के नारे लगे। आरोपियों के साथ सेल्फी ली गई। मतलब एक सिस्टम बन गया है कि ये जाएंगे अपने दल के प्रमुख के पास और ये दल के प्रमुख के पैर चाटेंगे जाके, और वो दल के प्रमुख इनकी दलाली करेंगे। सिर्फ यही हो रहा है। अब न्याय प्रणाली में कुछ रह ही नहीं गया है। मुझे तो ऐसा लगता है एक दिन मुझे ही मार डालें ये लोग, अच्छा रहेगा। ना कोई कहने वाला होगा ना कोई सुनने वाला होगा। मुझे भी मार दीजिए आज। हमारी माँ का कोई अपमान करेगा, हम मर जाएंगे, सहन नहीं करेंगे। मर जाएंगे, मार देंगे। चक्कर क्या हो गया है सर कि नहीं, मैं फैक्ट कह रहा हूँ, सरकार जो है ना वो इस टाइप के पंगे दूसरी जगह पंगे ले रही है, अपने कामों को नहीं कर रही है। अभी आप हमारी जो वित्त मंत्री साहिबा हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। कैसे ऊट-पटांग स्टेटमेंट है। बोले साहब वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में इसलिए मंदा है कि ओला और ऊबर आ गई हैं। भाई गाड़ी तो ओला और ऊबर भी हैं, जहाज तो नहीं है वो। पर ऐसे बेतुके बयान तो मैं भी दे सकता हूं। मैं बता दूं आपको। तो आप तो दे ही रहे हैं अभी। हाँ अभी और सुनो सर, आप मुझे कम विद्वान मन समझो सर। हाँ, अरे तभी तो मैं कह रहा हूँ। मैं तभी तो कह रहा हूँ सर। देखिए आपने कही थी कि जब एटम युद्ध होगा तो गोबर के बंकर बना लो, मैंने समर्थन किया है। एटॉमिक एनर्जी के रेडिएशन से गाय का गोबर बचाता है। एटॉमिक अटैक से बचना है तो गाय का गोबर लीप तो ले। ये मुझे वैज्ञानिकों ने बताया कि हमने कहा हम कैसे बाहर हैं, उनका शरीर पर मल लीजिए गोबर आप। ये वैज्ञानिक सत्य है, ये नासा का रिसर्च है, मैं बता रहा हूँ, आप गूगल पे देख लीजिए। आपने कही कि गाय का गोबर कोहिनूर से महंगा होता है, मैंने समर्थन किया कि एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। आपने कही कि गाय के मूत्र में सोना होता है, मैंने समर्थन किया। आपने कहा कि नाली की गैस से चाय बनेगी, मैंने समर्थन किया। आपने कहा कि राष्ट्रीय पकौड़ा रोजगार है, मैंने समर्थन किया। आपने कहा 600 करोड़ लोगों ने आपको वोट दिया, मैंने समर्थन किया। भारत के 600 करोड़ मतदाताओं ने 600 करोड़ मतदाताओं ने आपने कहा महाभारत में इंटरनेट था, मैंने समर्थन किया।
कम विद्वान मन समझो मुझे। मुझे छेड़ो मत सर। नहीं मैं इस वक्त रेंज में हूँ। आपकी विद्वता को हम जो है सलाम कर रहे हैं। मैं विद्वान आदमी हूँ सर। हाँ बिल्कुल है। नहीं आप मान नहीं रहे हैं सर। नहीं मान रहे हैं एकदम। अरे व्यापारी सबसे ज्यादा खुश था कि भाजपा को वोट दे करके तो भाजपा सरकार आएगी तो व्यापार देश का बढ़ेगा, लेकिन हालात आज उल्टे ही हो गए। बच्चों आप भी समझना और सुने बस कि पुरखों की जमा पूंजी औलादें खाने लगे तो 1,76,000 करोड़ अभी लठ से लिया है आपने RBI से। हालांकि हम जानते हैं कि पैसा कैसे लिया जाता है, कैसे इकट्ठा होता है। 3 गवर्नर भगाने पड़े तब जाके मिला है। आप जानते हैं कि रिजर्व बैंक को इस नतीजे पर पहुंचने से पहले इसके विरोध के कई दौर से गुजरना पड़ा। गवर्नर उर्जित पटेल ने पैसा देने से मना कर दिया, समय से पहले पद छोड़कर चले गए। इस सोच का सबसे मुखर विरोध डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने किया। बाद में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अक्टूबर 2018 में विरल आचार्य ने कहा था कि अर्जेंटीना की सरकार भी रिजर्व बैंक के खजाने को हथियाना चाहती थी। वहां के गवर्नर ने विरोध में इस्तीफा दे दिया और तबाही आ गई। विरल आचार्य के बयान के बाद पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने CNBC चैनल की एंकर लता वेंकटेश से कहा था कि सरकार को रिजर्व बैंक पर हाथ डालने का प्रयास नहीं करना चाहिए, यह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। पुरखों की जमा पूंजी औलादें खाने लगे तो आ गई गरीबी, घर में खाली खजाना है। यह सिद्धांत है सर। पुरखों की कमाई, पुरखों की जमा पूंजी औलादें खाने लगे तो आ गई गरीबी, घर में खाली खजाना है। और देखते थे जो शब्द बाग सूख कर ठूंठ हुए, देखे थे जो शब्द बाग आपने खूब दिखाए थे, सूख कर ठूंठ हुए। घी तो मिला नहीं है, कुप्पा ही बजाना है। ये मुहावरा आपको क्या समझाया, आपको तो पता है। काम धंधे धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं सर। काम धंधे धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। फैक्ट्री भी बंद है और बंद कारखाना है। फैक्ट्री भी बंद है और बंद कारखाना है। और व्यापारी पेंडुलम के जैसे झूलने लगा है। व्यापारी, अब ताली बजाना बच्चों, व्यापारी पेंडुलम के जैसे झूलने लगा है। मोदी भक्ति करनी है और व्यापार भी चलाना है। जनता की जेबें जैसे काटी ऐसे या वैसे, नकवी जी आगे क्या क्या होगा बता दो खाली, आगे क्या क्या होगा बता दो खाली। इसलिए हर खबर पे नजर रखिए। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक की चर्चा गायब हो गई। सोचिए कि आपका पैसा ऐसे डूब जाता। डूबना ही है तो आखिर आप एक सीमा से ज्यादा अपना पैसा नहीं निकाल सकते। अगर डूब गया तो आप क्या करेंगे? पीएमसी बैंक ने सिर्फ एक ग्रुप की कंपनियों को, एक बैंक ने एक ग्रुप की कंपनियों को 73% लोन दिया। ये कैसे हो सकता है? यही नहीं, कर्ज भी दिया और इसे छिपाने का फर्जीवाड़ा भी किया। नतीजा, खाता धारक जिन्हें पता भी नहीं होता कि उनके पीछे बैंक के निदेशक, प्रमोटर क्या खेल खेल रहे हैं। वो सड़क पर हैं, उनकी नींद उड़ गई है। ग्राहकों के पोस्टर पर लिखे नारों को पढ़िए। ये लोग खुद इस वक्त को कितना लाचार महसूस कर रहे हैं। अपने मुख्यमंत्री से सुनना चाहते हैं, अपने नेताओं से सुनना चाहते हैं। हाउडी बैंक अकाउंट होल्डर रोड पर, मोदी जी क्या ये आपका डिजिटल इंडिया है? RBI से कहिए पैसे वापस करें। SOS मोदी जी, हमारे पास दवा के लिए पैसे नहीं है। ये सब अंग्रेजी में लिखा है जिसका मैं हिंदी में तर्जुमा कर पढ़ रहा हूँ। मोदी जी, पीएमसी खाता धारकों के लिए आपके मन की बात क्या है? हम यहाँ मर रहे हैं। पीयूष गोयल, क्या आप मुंबईकर हैं कि आपका दिल पीएमसी खाता धारकों के लिए क्यों नहीं पसीज रहा है? मोदी जी, क्या आप हमारी आत्महत्या का इंतजार कर रहे हैं? हमें बचाइए। मोदी जी, यह घोटाला आपकी नाक के नीचे हुआ है, हमारे पैसे वापस कराइए। पीएमसी खाता धारकों के लिए काली दिवाली, चौकीदार कहां है? इस तरह की बातें आ रही हैं। यह वोटर लिखने के लिए मजबूर हुआ कि मोदी जी, मैंने आपको वोट दिया, आज मैं शर्मिंदा महसूस कर रहा हूं। यह पोस्टर काफी ट्विटर पे चला भी है। छोटी सी पैरोडी है। इसमें भक्त प्रजाति कैसी है वो बताया जा रहा है कि पर्चियां सारी थैले में भर के लाया हूं,
आज इस भक्त का चालान कटा है यारो, भोला 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 बड़ा भोला, भोला 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 भोला, चुकाई चुकाई है भक्ति की कीमत, हजामत मरम्मत हुई मेरी मौला, बड़ा भोला। सुनना, अब सुनना कि गाड़ी लेके निकला था पेट्रोल पंप आया, गाड़ी लेके निकला था पेट्रोल पंप आया, 30 रुपये थे 20 का ही तेल भरवाया, काम की तलाश में था काम भी न मिल पाया, भूखा प्यासा निकला था भूखा लौट कर आया, भोला 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 बड़ा भोला, भोला भोला भोला। लास्ट सवाल। हाँ जी। मोदी सरकार की वजह से देश में अच्छे दिन आ गए। मैंने कहा हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है।